ये स्पष्ट तौर पर ये घोटाला है, संगठित लूट है और जनता के मेहनत की कमाई पर डांका है, उनके सपनों पर डांका है। ना जाने कितने निवेशक और यहाँ तक कि जो एजेंट हैं, जो अभिकर्ता है, जो अधिकारी हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज के डेट में कई सौ निवेशक हर दिन देश के, भारत देश के विभिन्न ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं। झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ताला मारा जा रहा है, अनेकों मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन सहारा इंडिया के अधिकारियों और इनके जो मुख्य मैनेजमेंट हैं, जो चीफ मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। और सपनों के कारोबार से शुरू हुआ सहारा ग्रुप, सहारा इंडिया लिमिटेड, आज की स्थिति क्या है, 2022 की क्या स्थिति है, जब 2012-13 में स्कैम हुआ सहारा को लेकर, जो सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मामले जो है कई वर्षों से जो निवेशक हैं, लाखों नहीं कहे करोड़ों निवेशक, पूरे देश भर से निवेशकों की जो मैच्योरिटी होने के बाद भी निवेशकों की पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं। कई मामले हैं। आप बात करें हम बिहार को लेकर, तो बिहार में जो भागलपुर से हजारों निवेशकों ने जो याचिका दायर की, जिस पे हाई कोर्ट संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट के जो इस मामला है, उस मामला को लेकर हाई कोर्ट ने एक 28 तारीख को जो सेबी के लीगल हेड है उसको तलब भी किया है और उसको लेकर फिर हेयरिंग भी होगी 28 तारीख को। बड़ा मामला है। हमारे साथ स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। क्या कहेंगे ये सहारा को लेकर, जो जिस तरह से मैच्योरिटी नहीं देना, कई मामले चल रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई जगह मामले चल रहे हैं सेबी से लेके, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम कल्पनेश कुमार हुआ, मैं अधिवक्ता हूँ यहीं सिविल कोर्ट में। मैं भी एक करोड़ों निवेशक की तरह मैं भी एक निवेशक हूँ, जिसने गणेश कुमार मिश्रा, छिंदवाड़ा निवासी, जो अभी करते हैं सहारा इंडिया में, उनके द्वारा ही मेरे जमा धन राशि को, जो मैंने मेहनत की कमाई है, उसे निवेशित करवाया गया था। अब क्या है कि मेरा जो निवेश हुआ वो सहारा इंडिया हाउसिंग और रियल एस्टेट में ही करवाया गया था, जिसका कि ओरिजिनल रिसिप्ट भी उपलब्ध है। और उसके बाद जब कुछ मामला इन लोगों का फंसा, कुछ वित्तीय अनियमितता का, तो सहारा से भी विवाद हुआ, जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और जो पैसे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी निवेशक का पैसा है वो आप जमा करवाइए सेबी के पास, और इनके सारे खातों पर एम्बार्गो लगा दिया गया। और इनके सहारा प्रमुख और इनके साथ जो भी इनके और सहयोगी थे, डायरेक्टर्स थे विभिन्न कंपनियों के, इनके ग्रुप के, उनको भी जेल हो गई। उसके बाद फिर इनकी माता की मृत्यु हुई, तो फिर पैरोल पे ये बाहर हैं अभी हाल फिलहाल। लेकिन जिस तरह की कारगुजारियों को इन लोगों ने अंजाम दिया है, ये स्पष्ट तौर पर ये घोटाला है, संगठित लूट है और जनता के मेहनत की कमाई पर डांका है, उनके सपनों पर डांका है। ना जाने कितने निवेशक और यहाँ तक कि जो एजेंट हैं, जो अभिकर्ता है, जो अधिकारी हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज के डेट में कई सौ निवेशक हर दिन देश के, भारत देश के विभिन्न ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं। झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ताला मारा जा रहा है, अनेकों मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन सहारा इंडिया के अधिकारियों और इनके जो मुख्य मैनेजमेंट हैं, जो चीफ मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। जब भी कोई विवाद होता है, तो जब इनके पास पैसा मांगने जाएंगे तो कहेंगे कि सहारा से भी विवाद है, हमारे खातों पर एम्बार्गो लगा हुआ है, इसलिए हम पैसा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब इनके कारगुजारियों पर नज़र डालेंगे आप, तो स्पष्ट तौर पर मालूम पड़ेगा कि ये न केवल भारत के कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि चीरहरण कर रहे हैं। आप स्पष्ट तौर पे देखिए ना। सबसे पहले इन्होंने क्या करवाया, हम लोगों का जैसे है तो हमारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट हाउसिंग वगैरह में इन लोगों ने पैसा जमा करवा लिया कि 10,000 का हम 1 लाख देंगे। यही इनके एजेंट आते हैं, कहते हैं 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हर लोग तो कानून जानता नहीं है। उस समय हम भी कुछ नहीं जानते थे, तो आए, हम गुड फेथ में कर दिए। अब क्या है कि जब इस तरह का जब वित्तीय अनियमितता केस का जब मामला हुआ, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शिकायत हुआ तो जांच बैठी
इन पर एम्बार्गो लग गया, सहारा इंडिया के प्रमुख को जेल हो गई, सारा पैसा सीज हो गया। इनको 24,000 करोड़ रुपया करीब, जैसा कि हम लोग सुनते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आता है कि 24,000 27,000 करोड़ इनको जमा करना है सहारा सेबी के पास, जिसमें इन्होंने 15,000 या कुछ रुपया जमा करवाया है, जिसमें से सेबी के पास ढेर सारे आवेदन भी आए जो सहारा इंडिया रियल एस्टेट से था, हाउसिंग से था, तो उसमें सेबी ने भुगतान भी किया है। तो संजोग से वो लोग लकी थे क्योंकि उनके पास उनका बॉन्ड पेपर अवेलेबल था, या उन लोगों ने कन्वर्जन नहीं किया था, तो उन लोगों को पैसा प्राप्त भी हुआ है। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बयान भी दिया है कि सेबी ने पैसा रिफंड भी किया है। अब मामला क्या है कि सहारा इंडिया इन पैसों को भुगतान करने में आनाकानी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसी समय, उसी दरमियान इन्होंने क्यूसॉप नामक एक कंपनी का गठन किया और सारे पैसे का कन्वर्जन करवाया, पैसा भुगतान नहीं किया। ये कंपनी के गठन कब हुआ था? ये जो स्कीम है उसके बाद या उससे पहले ही? नहीं, ये क्यूसॉप तो खैर, क्यूसॉप का गठन इन लोगों ने जो किया वो सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग के बाद हुआ है। उससे निकालकर कन्वर्जन करवाया क्यूसॉप में और विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे कि सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, जिसका कि कलकत्ता में इसका है, वेस्ट बंगाल में इसका ऑफिस है, सहारा